हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो, कहानी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मुझे आप सबकी ज़रूरत है, आप सबको प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। आइए कहानी का शुरुआत करते हैं और कहानी सुनते हैं। मेरे मामा रोज़ रात को गिलास में दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं भी खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, मामा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। मामा मेरे पास आए और कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो खूबसूरत और जवान कैसे दिखोगी। मामा ज़बरदस्ती दूध पिला दिए। आज फिर दूध का गिलास लेकर आए थे, लेकिन आज दूध का गिलास छुपा दी और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांगा करती। मेरा वहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा होता। कम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मामा मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला दे रहे थे और साथ में कहते कि दूध पी लोगी तो तुम जवान हो जाओगी और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे मामा के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मेरा नाम अनीता है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था, ना कोई बहन, बस मैं अकेली ही थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे और अपने नज़रों से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट जाएगा और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए जा रहे थे। जब मैं कॉल किया और पूछा कि आप लोग घर वापस कब आ रहे हैं, तो मेरी माँ बोली, तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतज़ार करते करते घंटे 2 घंटे हो गया, लेकिन अभी भी मेरे माँ पापा घर वापस नहीं आए। जब उनके कॉल पर फ़ोन की तो उनका कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। आखिर मेरे माँ पापा को आने में इतनी देर कैसे हो सकती है। वह तो कब के वहाँ से निकल चुके थे। फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं था। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और फ़ोन मेरे पापा के मोबाइल से था। जब मैं रिसीव किया तो अब तो बात उधर की सुनाई दी थी। वह तो मेरे कानों के पर्दे ही फट गए। उधर से कोई कह रहा था, तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख कर रोने लगी और फ़ौरन घर से दौड़ते हुए भागती चली गई। जब देखी तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। माँ और पापा खून से पूरे लथपथ बीच में पड़े हुए थे। अब उनको देखकर मेरा सर चक्कर आने लगा। अब मैं चीख चीख कर रोने लगी। वहाँ के कुछ लोग मुझे समझने लगे और रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा और मामी के घर पर थी। होश आते ही मामी ने लिपट कर रोने लगी और मामी मुझे समझाने लगी, तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। मामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा सुकून हुआ और अब मैं अपने मामी और मामा के साथ ही रहने लगी थी। मेरी मामी कुछ खाने के लिए लेकर आई और साथ में मामा भी थे। आज बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत जिद कर रहे थे कि मैं उनके लिए लाए हुए हाथों से गरम गरम दूध पी लूं। और मेरे मामा मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन से दुख का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ी थी। मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। मामी गरम दूध का गिलास लिए मेरे सामने खड़ी थी और कहने लगी, बेटा जो होना था सो हो गया, जल्दी से दूध पी लो, देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। मेरी मामी आंसू को बहे साफ करने लगी। मैंने कहा, मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है,
मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने साथ गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं से भी सुकून नहीं ले पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर में मामा के साथ गले लगाकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, अनीता, अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था सो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। ने अपने हाथ से मुझे मेरे मुंह में दूध का गिलास ओठ से लगा के पिलाने लगे कि मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारे मामी से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। मामी ने भी मेरे पास बैठ गई, मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम दूध पी लो, जब तक तुम दूध नहीं पियोगी हम यहीं तुम्हारे पास बैठे रहेंगे। हम एक एक घूंट भर के दूध ख़त्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे, तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोई जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाने लगे। मैं न जाने कब नींद की आगोश में चली गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे मामा मामी मुझे बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन जो हकीकत मामा मामी ने मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मामा मेरे सगे, मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए माँ और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे माँ पापा इसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझे मालूम हुआ था, उसे सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सो पाई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगे कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यह ठीक लगा। मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मेरे मामा रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देते थे और मामा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गरम दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोज़ाना ही मामा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने मुझे वह पूरा दूध ख़त्म करने को कहते थे। मेरी माँ भी मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती कि गर्म दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मामी से कहा है कि मैं रोज़ दूध पीना मुझे पसंद नहीं है। मैं खाना तो खा रही हूँ, आप लोग ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हो। मामा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे। अभी तुम छोटी बच्ची हो, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामा क्या कहना चाहते हैं, और आज तो मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे ओठों पर लगाया। जब तक मैं दूध का गिलास खाली नहीं कर दी, वह लगातार मुझे घूंट घूंट दूध पिलाते रहें और कहने लगें कि जब तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब भी वह दूध पीती, मुझे अपने आप बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता, मेरा दिल नहीं लगता। मैं कॉलेज जाऊं
मैं कॉलेज की छुट्टियां कर लेती थी, लेकिन मामी मुझसे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार मामा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतनी दूध मेरे लिए लेकर आते हैं? मुझे यह दूध नहीं पीना है, मैं दूध पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे, दूध नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध पी लेती हो तो तुम नींद से सो जाती हो, तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फ़ौरन से मुझे अपने दुपट्टे पर ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया था और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि फिर यह क्या सब हो रहा है। मेरे मामा की नज़र मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी इतनी बेरहम नहीं थे। उनकी तो मामी से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, मामा का मिजाज ज़रा मखमल लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने माँ और मामी का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपने नज़रों के सामने सुलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपनी मामी और मामा के साथ ही रहना था, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात नहीं करती थी। आज फिर मामा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि यह दूध फटाक से पी लो और सो जाओ। जितनी जल्दी सो जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने मामा से पूछा, आप रोज़ रोज़ मुझे सोने वाले बात करते हैं? मामा थोड़ा घबरा कर बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद अच्छी से पूरी हो जाए, तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई और बगल में मामा मेरा सर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही मुझे दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन मामी के पास गई और मामी से कहने लगी, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी मामी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। मैं इस बार मामी से बहुत ही गुस्से से बोली, मामी आप क्यों बार बार वही दूध? अब मुझे दूध नहीं पीना है, आपके पास से मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी मामी मेरे पास आई और समझाने लगी, तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी। जब तुम दूध पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है, तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना दूध का गिलास देते हैं ताकि तुम वह पूरा ख़त्म कर दो। अभी यह कौन सी बात हुई है? दूध पीने से मैं जवान दिखूंगी और खूबसूरत लगूंगी? मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है? मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। फ़िलहाल के लिए मैं दूध लिए और साथ में दर्द की गोली खाकर सो गई। अब मेरी नींद शाम को 6 बजे खुली थी। इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरी मामा और मामी पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे कितना अमीर होती चली गई। घर में कूलर, फ्रिज, हर एक चीज़ का व्यवस्था था। कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना पकता था, अब तो घर में एक एक चीज़ की व्यवस्था हो चुका था। और यह क्या, मामा मेरे कमरे का नया बेड मंगवा रहे थे और बहुत ही मेरे कमरे का साफ़ सफाई करवा रहे थे। मैंने फ़ौरन मामा के पास गई और पूछने लगी, मामा आप मेरे कमरे की इतनी साफ़ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मुझे वही सब कुछ पसंद है। मामा कहने लगे, तुम्हें नहीं पता
तबीयत ठीक करने के लिए घर की साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारा तबीयत वैसे भी ख़राब होता रहेगा। इसलिए मैं सब कुछ नया करवा दे रहा हूँ ताकि तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई, मैं सोच में पड़ गई। भला कमरे की साफ़ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार मामा और मामी के मुंह से एक ही बात सुनती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और मामी के कमरे में चली गई। वहीं जाकर स्कूल का काम पूरा करने लगी। थोड़ी देर के बाद मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि अब पढ़ाई बधाई बहुत हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ मार्केट से ख़रीदारी करती हूँ। फिर हम लोग मार्केट चले गए। वहाँ मेरे मामा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़ा पसंद कर रहे थे और वह कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने तो फ़ौरन कहा, मामा मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। मामा कहने लगे कि तुम पागल हो, आज के समय सब लोग न्यू ड्रेस शर्ट वाला पहनते हैं। मामा वही सब कपड़ा पैक करवा कर वापस घर आ रहे थे। रास्ते में मैंने मामा से कहा, मामा मुझे चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिला दीजिए। मामा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें अभी एक गिलास दूध खरीद कर लाता हूँ। जब मैं दूध का नाम सुनी तो मैंने फ़ौरन कह दिया, नहीं, मुझे दूध नहीं पीनी है, मुझे घर जाना है। अब आप घर चलिए, हम लोग घर चलते हैं। मामा के साथ मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आए तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रहा था। पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। मैं फ़ौरन ही मामी के पास भाग गई और मामी से कहने लगी, मामी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हो। मेरी मामी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, तुम टेंशन मत लो, जब तुम दूध पियोगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो या तो दूध से परेशान हो गई थी, आखिर मैं कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना थी, मुझे रोज़ दूध पीना ज़रूरी है। आज मैंने मामी से कह दिया, मामी आज मैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊँगी। अभी यही सब बात मामी से कह रही थी, तभी अचानक से मामा आ गए और कहने लगे, दूध क्यों नहीं पियोगी, दूध पियोगी तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी और तुम दिखने में बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर मेरे मामा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे। मैं जैसी थी वैसी मुझे रहना अच्छा लगता था, मुझे खूबसूरत नहीं दिखना था। मैं आज मामा से भी कह दिया था कि मामा मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। आज मैं दूध नहीं पीऊँगी, बिल्कुल नहीं पीऊँगी। यही सब कह रही थी। आज मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी, आखिर यह दूध का क्या चक्कर है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं दूध हरगिज़ नहीं पीऊँगी, चाहे जो कुछ हो जाए। मुझे दूध नहीं पीना है तो मतलब नहीं पीना है। आज मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज की कुछ काम पूरा कर रही थी, तभी मेरे मामा दूध का गिलास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी मामा से कह दिया, मामा आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर रुककर पी लूँगी। लेकिन मामा तो 7वें आसमान पर पहुँच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी और इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। आखिर दूध में नहीं पी रही थी
इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। लेकिन मामा को तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मुझे मजबूरन वह दूध पीना पड़ा। और जैसे ही मैंने दूध पीकर ख़त्म किया उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। हाँ, इतना पता था, जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन पूरी तरीके से दर्द कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं काम करके थक गई हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। फिर दर्द कैसा था। खैर, अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी। और यह क्या, जो कपड़ा मेरे मामा ने खरीद कर लाए थे वही कपड़ा आज मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, फिर ऐसी ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब मैं यही सोच रही थी, तभी अचानक वॉशरूम से एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम क्या लोगी, चाय कॉफ़ी वगैरह। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई और मेरे कपड़े किसने चेंज किया। मैं चीखती और चिल्लाती हुई उस आदमी से पूछ रही थी। वह लड़का खड़ा हुआ मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी खोट लग रही थी। मैं फिर से उसे गुस्से से कहा, तुम मुझे बता दो मैं यहाँ कैसी आई और मुझे मेरे मामा मामी के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा। यह लड़की कितनी मासूम है और इसके मामा मामी इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी तो उन दोनों पर इतना भरोसा की है। अगर मैं इसे कोई भी बात बताऊं तो इसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताऊं फिर भी वह अपने मामा और मामी के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उससे कहने लगा, देखो अनीता, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से और ठंडे दिमाग से सुनना। अभी मैं यह सब कह रहा था, अचानक से उसने चीखकर बोला, मुझे अपने मामा मामी के पास जाना है। मैं भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा, कौन मामा और मामी? तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तुम्हें ज़रा भी पता है? मैं तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरत में पड़ गई। आखिर मेरे मामा और मामी मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगे, प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगले ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा, तुम्हारे मामा और मामी एक बहुत बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजता है और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेता है। यानी तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देता है। यह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे मामा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा पैसा रकम लेकर उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यही सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे मामा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे मामा के पास गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं, क्या आप मुझे उस लड़की को देंगे? मैं आपको दोगुना पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे मामा ने मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लाता तो तुम बहुत दूर जा चुकी होती, वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिर मेरे मामा मामी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं? अब मुझे सारी बातें याद आने लगी। रोज़ रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध पीने से मना करती तो डांट कर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा सामान वगैरह लाकर रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मामा मामी मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे मामा और मामी से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। यही सोच रही थी,
जाऊं और जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों का शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब मुझे समझ आ रहा था, जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। यानी मैं हर एक रात एक शख्स के साथ गुजार रही थी। भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही। मेरे अपने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने उसे लड़के को शुक्रिया अदा किया और मैं उसे घर जाने लगी। अचानक से वह लड़का मुझे रोक कर कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे साथ क्या हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपने लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत रोने लगी थी। यह वह लड़का है जो मेरे इज्जत को बचाने चला था। एक वह मेरे अपने थे। मेरे मामा और मामी मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें ज़रा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। वह लोग क्या कह रहे थे, मेरी कोई औलाद नहीं है और तुम मुझे मेरी बेटी के रूप में मिली हो। मैं तुम्हें अपने बेटी की तरह ही रखूँगी। मेरी मामी के मुँह से ऐसी बातें अब शोभा नहीं दे रही थी। मुझे घिन सी लग रही थी। शायद यह सब सोच रही थी जो भगवान ने उन्हें एक भी औलाद नहीं दी। मैंने तो उन लोगों को बहुत ही भले इंसान समझ रही थी। अब मुझे मालूम हो चुका था वह लोग मेरा इतना देखभाल क्यों कर रहे थे। वह रोज़ रोज़ का दूध देना और बार बार एक ही बात कहना, दूध पियोगी तो जवान और खूबसूरत दिखोगी। वह लोग चाहते थे वक्त से पहले ही मैं जवान हो जाऊं और वह लोग अपना हर इच्छा पूरा करें। फ़िलहाल मैं उन लोगों के चंगुल से बच गई थी। वह लड़का कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम एक मार्केट में गई थी उस वक्त पहले ही नज़र में तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठा था। तभी से मैं पता लगा रहा था तुम कहाँ रहती हो, कौन जगह रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे यह सब पता चला तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तभी मैं सोच लिया था कि तुम्हें उस घर से निकाल कर रहूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उसके मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा कैसे निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराया लड़का मेरी ज़िंदगी ही संवार दिया। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।